आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आप लोगों को आर.के. मिशन देवघर के एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी बतलाएंगे कि क्लास 6 में इस विद्यापीठ में फ़ी कितनी लगती है। इस वीडियो में हम आप लोगों को जो भी जानकारी देंगे उससे संबंधित या उसके अलावा आर.के. मिशन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो या फिर इसके प्रिपरेशन से संबंधित आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी हो तो इस दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आर.के. मिशन विद्यापीठ, जिसका पूरा नाम रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ है, यह झारखंड राज्य के देवघर में अवस्थित है और यह +2 तक के लिए CBSE बोर्ड से परमानेंटली एफिलिएटेड है। इस स्कूल में क्लास 6 से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है और यह 100% बॉयज़ रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ लड़कों का एडमिशन होता है और जिनका भी एडमिशन होता है उनको इस विद्यापीठ के कैंपस में ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होती है। इस विद्यापीठ में हर एक साल क्लास 6 में और क्लास 11th में एडमिशन होता है। इस वीडियो में हम अपनी जानकारी सिर्फ क्लास 6 के एडमिशन प्रोसेस तक ही सीमित रखेंगे। एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन अप्लाई से स्टार्ट होता है और एडमिशन तक चलता है। हर एक वर्ष 1 जुलाई को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, जो आप आर.के. मिशन देवघर की वेबसाइट से ही कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन ही होता है। इस वर्ष के लिए भी, यानी सेशन 2025-2026 के लिए जो एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम इस साल 2024 में होने वाला है, उसके लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस अभी चल रहा है, जिसका डिटेल अभी आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो आप लोग भी यदि चाहें तो इस टाइम में 1 जुलाई 2024 से 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2024 के बीच में आप निश्चित रूप से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एडमिशन लेने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक इसमें हर एक साल ऑनलाइन अप्लाई होता है। इसका एडमिट कार्ड 15 नवंबर से इशू होना स्टार्ट हो जाता है और जनरली दिसंबर के 3rd संडे को, जैसे इस साल 15 दिसंबर को आ रहा है, तो दिसंबर के 3rd संडे को इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसका जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट रिटन का होता है और उनसे जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सेकेंड पार्ट यानी इंटरव्यू में जाते हैं। यदि रिटन एग्जामिनेशन के दिन की बात करें कि उस दिन क्या क्या होता है, तो रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटे का होता है। हम क्लास 6 के लिए बोल रहे हैं। रिटन एग्जामिनेशन 2 घंटे के लिए होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं: मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। मैथ्स 40 नंबर के 40 नंबर्स के होते हैं, इंग्लिश 25 मार्क्स के होते हैं, साइंस 20 मार्क्स के होते हैं और हिंदी 15 मार्क्स के होते हैं। हिंदी के बदले जो बच्चे चाहें वो एक दूसरा लैंग्वेज बंगाली भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैथ्स, इंग्लिश और साइंस सबके लिए सेम है। लैंग्वेज में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप हिंदी या फिर बंगाली लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के दिन जो भी पैटर्न है उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों को एक बुकलेट मिलती है। बच्चों को जो एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उनको एक बुकलेट मिलती है और सारे क्वेश्चंस उस पर प्रिंटेड रहते हैं और हर एक क्वेश्चन के बाद थोड़े से जो अप्रोप्रिएट जगह होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी जगह लग सकती है, उतना जगह ब्लैंक छोड़ा होता है और उसी में बच्चों को सॉल्यूशन या फिर जो लिखना है वो लिखना होता है। इसका एग्ज़ाम पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं है, OMR सीट की तरह नहीं है। जो भी है वो सब कुछ उसमें लिखना ही है। किसी सब्जेक्ट में, ये जो चारों सब्जेक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस MCQ टाइप हो सकते हैं, लेकिन उसका भी आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा। टिक मार्क करने का कोई जुगाड़ उसमें नहीं है। इसके बाद जब रिटन एग्जामिनेशन हो जाता है, रिटन एग्जामिनेशन में एक चीज़ और बतला दे रहे हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और जनरली जो भी होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और उनके रिस्पेक्ट में टाइम थोड़ा कम होता है। तो आपके पास जो बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे, यदि उनको ऐसा लगता है कि दिए हुए टाइम में यदि किसी सेक्शन में पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएँ तो वो आगे के सेक्शन में जाएं और नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करें और उसमें यदि टाइम बच जाता है तो आप उस क्लास में जो इन्विजिलेटर हैं उनसे परमिशन लेकर आप फिर पीछे जाकर बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी जो इस रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आता है, उसमें सिर्फ एक PDF पब्लिश किया जाता है और उस PDF में उन बच्चों का नाम होता है जिनको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है।
जनरली ये जो रिजल्ट है रिटन का, ये 31 दिसंबर को या इसी डेट के थोड़ा सा आगे पीछे रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है। इसका जो एक्यूरेट डेट है उसका अनाउंसमेंट जिस दिन रिटन टेस्ट होता है उस दिन सेंटर पर ही इसका अनाउंसमेंट हमेशा किया जाता रहता है कि इस डेट को इस रिटन टेस्ट का रिजल्ट आएगा। रिटन टेस्ट में यदि बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। यह कॉल आपके मेल पे आएगा, जो भी मेल आपने अप्लाई करते समय दिया था उस मेल पर आपको इंटीमेट किया, उसको आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो इस डेट को है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू जनरली 2 से 3 दिनों तक सारे बच्चों का होता है। उसमें किसी एक दिन आपको कॉल किया जाएगा कि इस दिन आपका इंटरव्यू है और इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ अपीयर होना है। अब आप लोगों को बतलाते हैं कि इंटरव्यू के दिन क्या होता है। एक्चुअली उस इंटरव्यू के दिन 3 चीज़ें होती हैं। पहला एक छोटा सा रिटन टेस्ट जिसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये तकरीबन 35 मिनट का टेस्ट होता है, छोटा सा ही टेस्ट होता है और इंग्लिश और मैथ्स से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। और इसके बाद 2 इंटरव्यू होता है। एक इंटरव्यू कैंडिडेट का अकेले में होगा और दूसरा इंटरव्यू कैंडिडेट और मम्मी पापा दोनों के साथ में होगा। आप लोग पूरी कोशिश करें, और ये इंटरव्यू के कॉल लेटर में भी लिखा रहता है कि कैंडिडेट के साथ मम्मी पापा का यानी मदर फादर का साथ में होना एकदम मैंडेटरी है और उस इंटरव्यू में आपको अपीयर होना ही होगा। इसके बाद जब इंटरव्यू हो जाता है, इसके कुछ दिनों बाद, जनरली कुछ दिन टाइम लगता है इसमें, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें टोटल 80 बच्चों का नाम होता है कि किनका सिलेक्शन फाइनली इस विद्यापीठ में हो चुका है। क्लास 6 में 80 सीट्स ही हैं तो उतने ही बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। यदि आपको इंटरव्यू के बाद जब एडमिशन, यदि आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको प्रोविज़नल कॉल लेटर आता है एडमिशन के लिए। उसमें सारा प्रोसेस लिखा रहता है कि क्या आपको कैसे करना है, और इसके बाद उसी में एक चालान होता है या पेमेंट का कुछ और भी ऑप्शन होता है जो आपको फ़ी का एक पार्ट जमा करने के लिए बोला जाता है। अब बताते हैं कि इसमें फ़ी कितनी लगती है। तो आने वाले सालों में फ़ी कितनी होगी उसके बारे में भी एक आइडिया देंगे। लेकिन लास्ट ईयर यानी 2024-25 सेशन के लिए क्लास 6 में जो फ़ी लगी थी वो लगी थी 1,57,000, 1,57,000। ये फ़ी हो सकता है कि कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन अभी आप लोगों को हम बतलाते हैं कि ये फ़ी कितनी सस्ती है। ये 1,57,000 रुपये जो फ़ी उसमें लगी थी, और जो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो इस साल हो सकता है कि इस फ़ी में तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हो। यह फ़ी 2 इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है जब आपका सिलेक्शन फाइनली हो गया और आपको कॉल लेटर आता है एडमिशन के लिए, उसी समय आपको जो विभिन्न दूसरे बहुत सारे मेथड से फ़ी जमा करने के, उन्हीं में से किसी एक मेथड से आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो जनरली 1 लाख कुछ हज़ार के आसपास होता है जो आपको एडमिशन के टाइम देना होता है, और जो बच गया लगभग 50,000 या 60,000 के आसपास वो जून में सेकेंड इंस्टॉलमेंट के रूप में देना होता है। अब यदि फ़ी की बात करें, फ़ी के बारे में एक लाइन और बाद में बताएंगे। एक चीज़ और बता देते हैं कि जो यदि इतना सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपके बच्चे को जो बोर्ड करने का टाइम दिया जाता है वो मार्च के लास्ट में होता है। जनरली मार्च के लास्ट में 29 मार्च के आसपास या 30 मार्च के आसपास जो डेट है उसको आपको विद्यापीठ को ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी बच्चे को ले जाकर वहाँ विद्यापीठ में हॉस्टल में डाल देना होता है। इसके बाद जो भी प्रोसेस है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के अकॉर्डेंस में डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं हैं, और आपके बच्चे को हॉस्टल अलॉट किया जाता है। उस दिन आप बच्चे के हॉस्टल में जा सकते हैं और जाकर उसका जो भी सामान है सो एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं फ़ी के डिटेल्स पर। तो ये जो फ़ी है यदि हम इसको इस साल 1,60,000 के आसपास माने तो ये देखने में ज़्यादा लग सकता है, वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन यदि जिनको भी ज़्यादा लग रहा है उनको हम बताना चाहेंगे कि इसी फ़ी में उसके सारे बुक्स, उसकी सारी कॉपीज़, उसके ठंडे और गर्मी दोनों के 2-2 सेट कपड़े, A to Z सारी चीज़ें इसी फ़ी में इंक्लूसिव होती हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस ड्रेस को पहनकर आपके बच्चे जाएंगे वो भी ड्रेस आपको वापस लेकर आना होगा वहाँ से। इस फ़ी में यदि हम और बात करें तो जो यूनिफॉर्म सामने आप लोगों को बतलाई वो तो हैं ही, सारी चीज़ें A to Z इंक्लूसिव हैं इसमें। एक लगभग 3-4 चीज़ें हैं जो आपको लेटर आएगा कॉल फॉर एडमिशन उसमें लिखी रहती हैं, हम आप लोग बता देते हैं। एक पेटी देनी होती है,
एक जो गद्दा होता है वो देना होता है, एक जूता होता है वो देना होता है, एक मच्छरदानी देनी होती है। यही तकरीबन 5-6 चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और इसी का पैसा आपको एक्स्ट्रा लगेगा। बाकी सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर खर्च है A to Z वो सब इसी फ़ी में इंक्लूसिव हैं। किसी किसी कंडीशन में बच्चे वहाँ पर बॉयज़ स्टोर है, यदि कुछ सामान कहीं गायब हो जाता है या किसी बच्चे को कुछ ज़रूरत है या कुछ सामान ख़राब हो गया तो वो बॉयज़ स्टोर से सामान ले लेता है। चूँकि 6th क्लास में बच्चे नए होते हैं तो सामान कुछ ज़्यादा मिसप्लेस होता है, इधर उधर हो जाता है। तो हो सकता है कि यदि आपका बच्चा बॉयज़ स्टोर से कुछ ज़्यादा सामान ले रहा हो तो 2-3-4 हज़ार डिपेंड करता है उसके सामान लेने पे, तो 2-4 हज़ार रुपये का बिल एक्स्ट्रा पूरे साल में बन सकता है। लेकिन जनरली बच्चों का नहीं ही बनता है, इसी फ़ी में सारा चीज़ हो जाता है। अब आप इस फ़ी को यदि कंपेयर करेंगे तो हमें आपको पता होगा कि इस स्कूल के लिए जब हम लोग प्रिपेयर कराने के लिए बच्चे को कहीं डालते हैं हॉस्टल में तो वहाँ पर 10-12 हज़ार रुपये की फ़ी लग जाती है। यदि इसको हम ईयरली कैलकुलेट करें तो ये भी तकरीबन 1.5 लाख रुपया या 1,45,000 रुपये के आसपास हो जाता है। और इसके अलावा दूसरे एक्सपेंसेस हैं, सारे बुक्स, कॉपीज़ और जो यूनिफॉर्म, ये सब ड्रेस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखें तो आरके मिशन का जो ये फ़ी है ये काफ़ी सस्ता होता है। तो अभी तक हमने आप लोगों को इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा यदि कोई और भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी तो मेरा नंबर वही है, आप इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।